वेल इंडिया, आपने देखा पिछले वाले राउंड में कैसे पॉइंट्स गेन हुए, लूज हुए। बुलेट बादशाह जीत कर भी जयपुर वीर्स इन अ वे अपने पॉइंट्स वापस से कम बैक कर ही लिए। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिक्चर। बट बिफोर दैट, प्रो पंजाब लीग सीजन 2 यहां तक पहुंचा है अपने स्पॉन्सर्स की वजह से। वीड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स, मोबिलिटी पार्टनर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, ऑफिशियल पार्टनर SSEN, रेडियो पार्टनर रेड FM 93.5 बजाते रहो, कैमरा पार्टनर निकॉन, आउटडोर मीडिया मेरा होर्डिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग स्वेन एंटरटेनमेंट, आउटरीच पार्टनर द फ्री प्रेस जर्नल, वेन्यू पार्टनर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस and empowerment. And also special shout out to the makeup artist for all and every athlete in the room, Aziza Jendi. Well, agla fixture aa jata hai with the toppers of the table. We have Kirak Hyderabad versus Rohtak Rowdies. Well, ये वाला गेम भी अपने आप में एक क्लैश ऑफ द टाइटन्स है। A, इसकी वेट कैटेगरी इज बिग। 2, द प्लेयर्स आर वेरी वेरी बिग। कमिंग अप, सबसे पहला फिक्चर इन द 100 kg प्लस कैटेगरी, वी हैव फ्रॉम किराक हैदराबाद। ये वो हैं जिन्होंने कल एक इतने अमेजिंग मैच में किमकिमा को हराकर एक बार फिर से साबित कर दिया who is the real champion. Please welcome the national champion and the beast again from Kirak Hyderabad, Abbas Rana. 18 वर्षीय आभास राणा, चट्टान जैसा शरीर है इनका। चाहे तो ये 100 किलोग्राम कैटेगरी में भी खेल सकते थे। इनका वजन सिर्फ 104 किलो के आसपास फिलहाल है, लेकिन शायद इनकी टीम को लगा कि वहां पर इन्हें एक भी टक्कर का मैच नहीं मिलेगा, इसलिए सीधा इन्हें भेज दिया सुपर हैवीवेट कैटेगरी में अपना दमखम दिखाने के लिए। Well, इस हैवी ड्यूटी गेम में अब्बास के अगेंस्ट आ रहे हैं from the Rohtak Rowdies, 6 times national medalist and 10 times state champion, and also the man जो पंजा टेबल पर miracles करते हैं. Please welcome Amit Chaudhary. अमित चौधरी को यहाँ कुछ बहुत खास कर दिखाना होगा, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप ने किया। अब्बास राणा घातक फॉर्म में, कल जिस अंदाज में उन्होंने 16 वर्षीय किमकिमा को हराया, आज 100 kg प्लस में अगले ही दिन आने का कॉन्फिडेंस। अमित चौधरी क्या उसी बात का फायदा उठाते हैं? जानते हैं अब्बास राणा ने कितनी ऊर्जा उन 3 राउंड्स में कल खर्च की थी किमकिमा के सामने, लेकिन यहां पहला राउंड अहम है अमित चौधरी के नजरिए से। अगर वहां मन में दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं अब्बास राणा के, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर अब्बास राणा पहले राउंड में ही कल जैसा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो वहां से उनकी गाड़ी पटरी से नहीं उतरने वाली। अपने पहले मैच में अमित चौधरी ने प्रसन्नजीत पात्रा को हराया था। उसके बाद उनके दूसरे मैच में मुंबई मसल के खिलाड़ी युवराज ने 10-0 से अमित को हराया था। और युवराज टीम के हों, लेकिन शायद कुछ टिप्स जरूर शेयर किए होंगे आभास के साथ उन्होंने कि अमित को कैसे हराया जाए। लेकिन युवराज का गेम है टॉप रोल और आभास राणा का गेम है हुक, और अमित चौधरी के टॉप रोल को हुक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये मैच बहुत मुश्किल होने वाला है आभास राणा के लिए। अगर आप नहीं करोगे मैं आपको वार्निंग दूंगा। तीनों राउंड्स जीते थे। Palm to palm. Don't move. Don't move. Shoulders. पीछे. Shoulder पीछे. आप shoulder पीछे करिए. Thumbs down. Abbas, thumb up. Fingers closed. और आज भी तीनों राउंड जीतने की कोशिश होगी और आसानी से हुक में डाल दिया। इतनी आसान जीत की उम्मीद तो शायद अब्बास ने खुद से भी नहीं की होगी।
बिना स्ट्रैप के ही हुक में डाल दिया अमित चौधरी को। 1 सेकंड में वो फास्ट ट्विच एक्शन, जिस तरीके से अपने कंधे को अंदर की ओर घुमाया, अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाया, अमित को पता ही नहीं लगा कि कब वो मैच हुक में चला गया। और जैसा हमने कल भी जिक्र किया था, हुक में आभास को हरा पाना शायद किसी के भी बस की बात नहीं। हुक के शहंशाह बन गए। नो मूवमेंट, शोल्डर बैक, अमित ने कहा अमित से अब्बास, यू वांट आउट? थम्स अप, क्लोज, फिंगर क्लोज, अब्बास। रेफरीज ग्रिप में ही समाप्ति पसंद करेंगे अब्बास राणा। उन्हें स्ट्रैप नहीं चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ जीत हासिल करनी है। लेकिन अमित चौधरी की निगाहें होंगी जितना ज्यादा समय खरीद सकते हैं अब्बास के सामने, लेकिन अब दोनों को चेतावनी दी गई है। और सीधे हाथ फिसले, ऐसा लगा कि दोनों वहां पर स्ट्रैप ही चाह रहे थे। दोनों ने खुद को मजबूर किया वहां से निकलने के लिए। और प्रदीप, आपके ख्याल जानना चाहूंगा, अब स्ट्रैप में किसे वो मनोवैज्ञानिक तौर पर एज मिल जाती है, बढ़त मिल सकती है? कल के ही दिन बहुत मुश्किल मैच आभास ने खेला था किमकिमा के खिलाफ। हालांकि 5-0 से वहां पर वो जीते थे, लेकिन काफी तकलीफ में नजर आए थे उस मैच के बाद। अब कितना रिकवर हो पाए हैं वो देखना होगा। अगर अमित ने भी उनकी कलाई पर अटैक किया, जो कि वो जरूर करेंगे, तो काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आभास राणा के लिए। राइजिंग मत करिए। तीसरा राउंड कल किमकिमा के खिलाफ 1 राउंड से भी ज्यादा लंबा, 1 मिनट से भी ज्यादा लंबा चला था। आप अगर ऐसा करोगे तो आभास ने हार नहीं मानी, लेकिन उनके हाथ का बुरा हाल कर दिया था किमकिमा ने। आज अमित भी वहीं पर अटैक करेंगे। और कितने मजबूत पोजीशन पर खुद को पा रहे हैं उस पॉइंट्स टेबल में किराक हैदराबाद। फिलहाल हैं 82 अंकों के साथ सबसे ऊपर। जयपुर वीर्स दूसरे स्थान पर 72 अंकों के साथ। मुंबई मसल तीसरे स्थान पर 10 अंक पीछे, 62 अंक उनके लिए। लेकिन यहाँ अपनी बढ़त दुगना करना चाहेंगे किराक अब्बास राणा के जरिए। और यहाँ अमित चौधरी उनका काम थोड़ा आसान कर रहे हैं, क्योंकि चेतावनी दोबारा रेफरी के द्वारा। कोई फाउल बना नहीं है, सिर्फ चेतावनी दी जा रही है। थम अप, once again thumb up, don't move। इस राउंड को जीतना शायद पहले राउंड जितना आसान ना हो आभास के लिए। अमित काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, मैच को अटका सकते हैं यहाँ पर। जी नहीं, एक ही हिट के साथ सीधे पिन पैड का रास्ता दिखाया है आभास राणा ने। अमित टॉप 10 खिलाड़ियों में जाने जाते हैं, और उनको इतनी आसानी के साथ पिन किया इस 18 वर्षीय युवा ने। वो फोकस देखिए, सीधा अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाया, उंगलियों से जकड़ कर रखा, उनके प्रोनेशन को दबा दिया एकदम, और एक पिन। 2-0 से इस मैच में बढ़त ले ली है आभास राणा ने। ओके, एथलीट्स कम। 2 साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे, और वहां से वर्ल्ड चैंपियन बन के आए थे, दाहिने और बाएं दोनों हाथों से। आवाज, आर यू कंफर्टेबल इन स्टेप? स्टेप। प्रो पंजा लीग में कल के दिन अपना डेब्यू किया था इन्होंने, और एक शानदार जीत दिलाई थी अपने सेंटर में पाम से पाम युवा खिलाड़ी किमकिमा के खिलाफ। ओके, आज वो जीत का मोमेंटम जारी रखेंगे। मैंने कुछ प्लेयर्स से बात की थी रोहतक राउडीज के, उनका मानना था कि पहले किमकिमा आभास की कलाई पर अटैक करेंगे, उनको थका देंगे, जो कि उन्होंने किया भी था कल, और उसके बाद रोहतक राउडीज के अमित उस बात का फायदा उठाएंगे। लेकिन आभास के प्लान्स कुछ और ही हैं। अभी तक तो कोई भी फायदा वो उठाने नहीं दे रहे उन्हें। वो कलाई जो किमकिमा ने शायद कुछ देर के लिए पीछे मोड़ दी थी कल, आज और भी सॉलिड नजर आ रही है।
Okay. ये तीसरा राउंड इस मैच का आखिरी राउंड भी हो सकता है। Just listen to me, okay? Just listen to me. Okay. Center. जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। Okay. Center. Center, give it center. Okay. Center, okay? Thumbs up. Thumbs up. Okay. लिसन Shoulders. टू मी बोलते हुए Don't रेफरी move. लुक एट मी का इशारा कर रहे थे वहां Shoulders. पर। Don't move. Amit. Thumbs down. आभास राणा आभास, fingers. एक बार फिर से Don't move. उस No कंधे thumb. को घुमाकर Amit. उस कलाई को Don't move. घुमाकर अपना हुक सेट करना चाहेंगे। हुक तो सेट नहीं हो पाया इस बार, लेकिन फिर भी साइड प्रेशर से उनके हाथ को पटक दिया है पिन पैड के ऊपर। क्या अलग स्तर का ये खिलाड़ी है। अमित चौधरी को आभास राणा इतनी आसानी से हरा देंगे, ये किसी ने भी नहीं Winner of सोचा this था। round. अमित चौधरी ने कुछ दिन पहले द बीस्ट प्रसेनजीत पात्रा को हराया था। आभास राणा ने यहां साबित किया है कि क्यों इंटरनेशनल स्तर पर बड़े बड़े आर्म रेसलिंग के देशों में उनका नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है।